हमारी आज की ये कहानी एक ऐसे गरीब ऑटो रिक्शे वाले की है जिसकी रोड पर चलते हुए टक्कर हो जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप में से जितने लोग गांव में रहते हैं या गांव से संबंध रखते हैं तो उन लोगों को इस बात का जरूर पता होगा कि बरसात के दिनों में गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह कहानी उस समय की है जब बरसात का मौसम चल रहा था और बरसात के मौसम में गांव में काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि बरसात की वजह से ना तो खेतों में कोई काम होता है और ना ही मजदूरी का कोई काम हो पाता है। अक्सर बरसात के दिनों में गांव में लोग बेरोजगार रहते हैं या फिर दूसरे शहर की ओर निकल जाते हैं। इसलिए एक आदमी पूरे परिवार के साथ शहर में आकर रहने लगता है और वो आदमी किराए पर ऑटो रिक्शा लेकर चलाने लगता है। वो डेली रिक्शा चलाता और रिक्शे का किराया मालिक को देने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचते उनसे घर का खर्च निकालता था। ऐसे करते करते हुए उसने धीरे धीरे किराए के घर में सामान जोड़ना शुरू किया। सब कुछ ठीक चलने लगा था। फिर एक दिन रोज की तरह वो सुबह सुबह घर से निकला, लेकिन दोपहर में ही उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उसको बहुत नुकसान होता है और साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को कई दिनों तक भूखे पेट भी रहना पड़ता है। हुआ ये था कि ऑटो रिक्शे वाला सड़क पर रोज की तरह से अपनी साइड में चल रहा था, लेकिन तभी एक रोड के कट से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के निकल आते हैं जिनकी स्पीड भी काफी तेज थी। उन लड़कों को देखकर रिक्शे वाले ने ऑटो रिक्शा को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर फिर भी ऑटो की और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है, जिसमें सारी गलती उन मोटरसाइकिल पर बैठे 3 लड़कों की थी। लेकिन टक्कर होने के बाद वो तीनों लड़के मोटरसाइकिल से उतरे और ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगे और लड़ाई करने लगे। ऐसा देख रिक्शे में बैठी सवारियां भी उठ के जाने लगी और उन लड़कों ने सारी गलती उस ऑटो रिक्शे वाले की ठहरा दी और रिक्शा वाले से पैसे मांगने लगे। वो लोग कहने लगे कि तुमने हमारी मोटरसाइकिल तोड़ दी जिससे मुझे नुकसान हुआ है, अब या तो इसको ठीक करवाओ या फिर इसके पैसे दो। ऑटो रिक्शे वाले ने कहा, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम लोगों की है। तुम लोगों ने ही बिना कुछ देखे रोड क्रॉस कर दी और तुम बहुत तेज स्पीड में थे, पर मोटरसाइकिल वाले लड़के अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। वो मोटरसाइकिल वाला जहां टक्कर हुई थी उसी एरिया के आसपास रहता था। थोड़ी ही देर में उसने फोन करके अपने जान पहचान वाले लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लिया और वो ऑटो रिक्शे वाला एकदम अकेला पड़ गया। सब लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि या तो तुम पैसे दो या फिर ये रिक्शा हमारे पास छोड़कर जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे रिक्शे को भी तोड़ देंगे। तब ऑटो रिक्शा वाले ने सोचा कि ये रिक्शा तो वैसे भी किराए का है और अगर मैंने रिक्शा छोड़ा तो मालिक कभी भी रिक्शा चलाने को नहीं देगा। उसने मोटरसाइकिल वाले से कहा, मेरी जेब में जितने पैसे हैं वो तुम ले लो, लेकिन मुझे जाने दो, मेरे रिक्शे को कुछ मत करो। तब मोटरसाइकिल वालों ने मोटरसाइकिल में जो चीज पहले से खराब थी उसके भी पैसे जोड़कर उस रिक्शे वाले को बता दिए, और जब वो रिक्शे वाला कहता कि ये तुम मुझसे गलत पैसे ले रहे हो, तब वो लोग रिक्शे वाले के साथ मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं। फिर अंत में हार के रिक्शे वाला अपने सारे पैसे उनको देकर वहां से दुखी होकर चला जाता है और बाकी समय में जो पैसे कमाता है उन पैसों को अपने रिक्शे मालिक को किराया दे देता है और घर आते आते उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं बचते हैं। वो घर आकर ये सारी बात घर पर बताता है तो सब बहुत दुखी होते हैं और उस दिन उसके बच्चों और घर के सब लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ा था। पर मन ही मन वो लोग उस मोटरसाइकिल वाले को बहुत कोसते हैं और अगली सुबह जब वो रिक्शे वाला उसी रास्ते से निकल रहा होता है जहां उसकी कल टक्कर हुई थी, तो वो देखता है कि किसी का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग तुरंत ही मर गए हैं। जब रिक्शे वाला उनके पास जाता है तो वो देखता है कि ये वही 3 लड़के थे जिन्होंने उसके रिक्शे में टक्कर मारी थी। दोस्तों, कभी भी किसी गरीब का या किसी मजबूर आदमी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सकता है उस रिक्शे वाले के भूखे बच्चों की बददुआएं ही इन मोटरसाइकिल वाले लड़कों पर लग गई हों, जिसकी वजह से इन लड़कों के साथ इतना बुरा हुआ। दोस्तों, हमेशा सबकी मदद करते रहो और दुआएं लेते रहो। पता नहीं कब किसकी दुआएं आपको लग जाएं और आपकी जिंदगी सफल हो जाए।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने घंटे के निशान पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे कि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।